हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आया हूँ ताजमहल और इसके लिए किसी को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सी जगह और कहाँ पर है। तो चलिए इसके बारे में हम शुरू करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं ताजमहल पार्किंग के अंदर। तो ये हमें भैया मिले हैं जो थोड़ी बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। तो भैया थोड़ा सा अपना इंट्रो बताइए और क्या सर कुछ। देखिए, मेरा नाम फिरोज़ है। मैं यहाँ वेस्ट गेट पार्किंग से काम करता हूँ। और जैसे आप लोग अंदर एंट्री करेंगे तो आपको पहले सबसे पहले 115 रुपये की स्लिप मिलेगी। स्लिप लेने के बाद यहाँ आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी। पार्क होने के बाद हम लोगों का जो ऑफिस है यहाँ से गाइड हायर कर सकते हैं। गाइड आपको अच्छा विजिट करा के ला के देगा और आपको बेहतरीन से बेहतरीन आराम करेगा, जैसे कि सुरक्षा आराम कराएगा। और दूसरी बात, यहाँ ताजमहल की टिकट विंडो आगे भी है, विंडो से भी ले सकते हैं टिकट, ऑनलाइन चाहे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ की फैसिलिटी दी गई गवर्नमेंट ने। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे भी आ सकते हैं। और बहुत से लोग यहाँ से पैदल भी जाते हैं। ताजमहल का गेट है 600 मीटर है, तो बहुत से लोग गेट से भी जा सकते हैं। और जो गाड़ी खड़ी है सामने यूपी टूरिज्म वाले, ये गाड़ी से भी जा सकते हैं आप लोग। गाड़ी भी बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है। तो आप लोग कभी भी आइएगा, हम लोग आपको यहीं मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ताजमहल की एंट्री के पास ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा टिकट काउंटर, जहाँ से आप अपनी टिकट ले सकते हैं। इसी टिकट काउंटर के पास आपको बारकोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप स्कैन करके ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट लेने का ये फायदा रहेगा कि आपको पर पर्सन 35 रुपीज का टिकट पड़ेगा। यदि आप ऑफलाइन लेते हैं तो आपको 50 रुपीज का टिकट पड़ेगा। तो ऑनलाइन टिकट लेकर आप एक टिकट पर 15 रुपए बचा सकते हैं। ये है वो एंट्री गेट, जहां पर आपकी टिकट्स को चेक किया जाएगा और साथ ही साथ आपकी चेकिंग भी की जाएगी। चेकिंग अपनी हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। एंट्री करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपका टोकन खो जाने पर आपको 100 रुपये जुर्माना देना होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे भी एक बोर्ड लगा है, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि बंदरों को खाना ना खिलाएं, चिढ़ाएं, घूरे या ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बंदर एग्रेसिव हो जाते हैं, तो आपको किसी ना किसी तरह का वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अभी जो है एंट्री करी है वेस्ट गेट से, और वेस्ट गेट से एंट्री पे पहले होता है चेकिंग प्रोसेस। आप किसी भी तरीके का ट्राईपोड, स्टैंड या फिर किसी भी तरीके का माइक, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना लेके आए। सिर्फ मोबाइल कैमराज अलाउड है, आप फोटोग्राफी के लिए ला सकते हैं, लेकिन कोई भी ट्राईपोड या किसी भी तरह का माइक आप नहीं ला सकते, क्योंकि वो है बाहर रखवा दिया जाता है। इसके अलावा आप किसी भी तरीके का बीड़ी, पान, तंबाकू भी लेके आते हैं तो आपको वो भी बाहर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो मेरे पीछे कमरे देख रहे हैं, ये कमरे तकरीबन 210 के आसपास ये कमरे दोनों साइड बने हुए हैं। ये वो कमरे हैं जब इसका मतलब बनाया जा रहा था इस ताजमहल को, तो जो इसके कारीगर थे तो उनके लिए ये रेस्ट रूम की जगह, तो जहाँ पे ये रेस्ट किया करते थे। एक जानकारी मैं आपके साथ और शेयर कर दूं, यदि आप किसी भी तरीके का बैग लेकर आते हैं तो वो भी जो है अंदर आने नहीं दिया जाता। तो बाहर क्लॉक रूम है, जहाँ पर आप निःशुल्क यानी कि फ्री में अपने लगेज या बैग को जो है जमा करवा सकते हैं। मेरे ठीक सामने है वेस्ट गेट और मेरे लेफ्ट साइड में है साउथ गेट। ये वही गेट है जहाँ से लेबर आया जाया करती थी, और इस गेट के पीछे लेबर कॉलोनी बसी हुई है जो कि मुगल टाइम की है। और ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये है मुख्य द्वार, जहाँ से ताजमहल की एंट्री की जाती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने सुना है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन कहा यह भी जाता है, उनसे एक लिखितनामा लिया गया था कि इसके जैसा वो ताजमहल मतलब कोई और जीवन में ना बनाए। तो इसके लिए उनको शायद जो सुना है वो जीवन भर का उसके लिए पगार दिया गया था। दोस्तों, इस मुख्य द्वार की कहानी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। इस मुख्य द्वार के ऊपर 11 टोम यानी कि 11 टोम आगे हैं और 11 ही इसके बिल्कुल ठीक पीछे हैं, जो कि बताता है कि इस ताजमहल को बनने में 22 साल का समय लगा था। इसके अलावा दोस्तों, इस मुख्य द्वार पर आपको ब्लैक स्याही से इस व्हाइट पत्थर पर कुछ उर्दू भाषा में लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ना ही ये ब्लैक स्याही है और ना ही ये उर्दू भाषा है। ये काली शाही ब्लैक मार्बल है, यानी कि काला संगमरमर, और इसी पत्थर से इस शाही दरवाजे पर अरेबिक भाषा में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इन कुरान की आयतों के नीचे के लेटर साइज में छोटे और ऊपर के लेटर स्टेप बाय स्टेप बड़े बनाए गए हैं। इनको इल्यूजन बनाया गया है ताकि हमें दूर से दिखने में एक जैसा लगे। अभी मैं आपको इस मुख्य द्वार के बिल्कुल पास लेके जाने वाला हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं इन स्टोन को यानी कि इन पत्थरों को कैसे काट कर आपस में फिट किया हुआ है। ये उस मुगल जमाने की कारीगरी है। तो चलिए दोस्तों, इस मुख्य द्वार के बिल्कुल पास चलते हैं, जहां से हम बिल्कुल पास से देखेंगे इस पत्थरों की कारीगरी को। तो आप यहां पर देख सकते हैं कैसे एक पत्थर को काटकर दूसरे पत्थर में फिट किया हुआ है। ठीक इसी तरह कुरान की आयतों को भी मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है। इसी तरीके की कारीगरी पूरे ताजमहल में की गई है, जिस वजह से ताजमहल को बनने में 22 साल का समय लगा था। तो चलिए अंदर चल के देख लेते हैं और क्या हमें यहाँ पर स्पेशल जो है देखने को मिलने वाला है।
इस मुख्य द्वार का आप गेट देखें जो कि बहुत बड़े साइज का है। जैसा कि इस मुख्य द्वार की टोटल हाइट 105 फीट बताई जाती है, तो वैसे ही गेट को भी उसी साइज के अनुसार बनाया गया है। इस मुख्य द्वार पर एंट्री करने पर आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा, जहां पर आप अपनी सुंदर सुंदर फोटो या फिर वीडियो बनवा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं ताजमहल के और नज़दीक। वैसे तो यहाँ से ताजमहल दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से यानी कि फॉग होने की वजह से ताजमहल जो है नहीं दिख पा रहा। लेकिन हम यहाँ पर और टाइम स्पेंड करने वाले हैं ताकि हम आपको जो है ताजमहल अच्छे तरीके से दिखा पाएं। दोस्तों, इस मुख्य द्वार की खासियत ये है कि इसका फ्रंट और बैक एक जैसा बनाया गया है। यदि आप इसको बाहर से देखें या फिर ताजमहल वाली साइड से देखेंगे तो आपको एक जैसा देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, ताजमहल के जो साइड में आप देख रहे हैं ये गार्डन, ये तकरीबन 16 गार्डन है और ये 53 फाउंटेन, लगभग 53 फुहारे हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि जो ताजमहल है 1653 यानी कि 1653 में बनकर तैयार हुआ था। इस ताजमहल की 4 मीनारें कुछ डिग्री बाहर की तरफ झुकी हुई है। ऐसा इसलिए बनाया, यदि कोई भविष्य में भूकंप आए या फिर युद्ध से हमला हो तो ये मीनारें ताजमहल के ऊपर ना गिरकर बाहर गिर जाएं, जिससे ताजमहल को कोई भी नुकसान ना हो। क्या आप जानते हैं कि जो ताजमहल है यह दिन के अलावा रात में भी खुलता है, लेकिन यह सिर्फ फुल मून नाइट ऑफ एवरी मंथ यानी कि पूर्णिमा की रात को 4 या 5 दिन के लिए खुलता है। और इस फुल मून नाइट में ताजमहल को देखने की टिकट 510 रुपये रहती है। दोस्तों, यदि आप 510 रुपये की टिकट ले भी लेते हैं तब भी आप ताजमहल में सेपरेट नहीं घूम सकते, क्योंकि फुल मून नाइट में केवल 400 ही टिकट बुक होती हैं, जिसके 8 स्लॉट बनाए जाते हैं। यानी कि एक ग्रुप के अंदर केवल 50 लोगों को एक बारी में जाने दिया जाता है, जिसका टाइम 30 मिनट का रहता है। और इस 30 मिनट के अंदर आप ताजमहल को केवल इस शाही दरवाजे से ही देख सकते हैं, इससे आगे जाने की अनुमति नहीं होती। मेरे पीछे ठीक जो है ताजमहल है और ताजमहल के बिल्कुल साथ आप देख सकते हैं ये है मेहमान खाना। जब शाहजहाँ के कुछ मेहमान आते थे, कुछ 2-3 घंटे के लिए वो रेस्ट यहाँ पर करते थे। वैसे रेस्ट आगरा के किले में किया जाता था। इसके पीछे अगर आप इस साइड देखेंगे तो ये मस्जिद है। ये शुक्रवार को वैसे ये बंद रहता है, लेकिन जो यहाँ के लोकल जो मुस्लिम भाई है उनके लिए यहाँ पर परमिशन होती है, वो यहाँ पर आकर नमाज करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ से आप ताजमहल को बिल्कुल पास से देख सकते हैं। दोस्तों, ताजमहल को बिल्कुल पास से देखने के लिए आपको यहाँ पर 200 रुपये का टिकट और लगेगा। आप इस टिकट को स्टार्टिंग में भी ले सकते थे या फिर आप अंदर आकर इसको यहाँ से भी इस टिकट को खरीद सकते हैं। आप इस टिकट को कैश में भी खरीद सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बारकोड की भी सुविधा दी गई है, जिसको आप स्कैन करके ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। टिकट को खरीदने के बाद आप यहाँ पर मुमताज और शाहजहाँ की कब्र को देख सकते हैं, लेकिन यह कब्र डुप्लीकेट यानी कि डमी कब्र होती है। असली कब्र जमीन से 30 फीट नीचे बनाई हुई है। हर साल शाहजहाँ की डेथ एनिवर्सरी पर इन कब्रों को फ्री में देखने दिया जाता है, जिसमें ना ही 50 रुपये वाली टिकट लगती है और ना ही 200 रुपये वाली। और ये वही मस्जिद है जहाँ पर शुक्रवार को लोकल मुस्लिम भाई नमाज अदा करने आते हैं। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं, जो ताजमहल है यह यमुना नदी के तट पर बना हुआ है, इसलिए इसकी नींव के अंदर यानी कि इसके बेस में खास तरह की लकड़ी यानी कि अबनूस की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी खासियत यह होती है उसको जितनी नमी मिलेगी वह उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी। दोस्तों, ताजमहल से आपको शाहजहाँ का किला भी दिख जाएगा, जो कि यमुना नदी के उस पार बना हुआ है। और उस किले से ताजमहल में आने के लिए एक सुरंग भी बनी हुई है, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ताजमहल के मुख्य मकबरे के साथ ही आपको यह सुरंग देखने को मिलेगी, जिसका रास्ता आगरा के किले यानी कि शाहजहाँ के किले तक जाता है। और कहा यह भी जाता है कि शाहजहाँ की बड़ी बेटी जहां आरा बेगम अपने पिता की मृत्यु यानी कि शाहजहाँ की मृत्यु के बाद उनके शव को इसी रास्ते से ताजमहल में लेकर आई थी, जहां पर उन्होंने मुमताज की कब्र के साथ ही उनको दफन किया था। दोस्तों, बताया जाता है कि ताजमहल का निर्माण राजस्थान के मकराना मार्बल से किया हुआ है, जिसकी खासियत यह होती है कि फुल मून नाइट में चंद्रमा की रोशनी पड़ने पर यह लाइट को ट्रांसफर करता है, जिसको देखने में एक अद्भुत नज़ारा लगता है। इस ताजमहल के अंदर लगभग 16 कंट्रियों के स्टोन लगे हैं, जो कि पूर्णिमा की रात को चमकते हैं, इसलिए बहुत से लोग उस रात को ताजमहल देखना पसंद करते हैं।
दोस्तों यह जो आप लाल रंग की 2 मंजिला इमारत देख रहे हैं यह नौबत खाना है। यहाँ पर ढोल, नगाड़े, शनाई जैसे वाद्य यंत्र बजाए जाते थे जो कि उस समय मुगल परंपरा का हिस्सा था। यह नौबत खाने एक दूसरे के सामने बने हुए हैं। ताजमहल की हाइट 73 मीटर है यानी कि 240 फीट। आप जो ताजमहल के बने गुंबद के ऊपर ये मेटल का देख रहे हैं इसकी हाइट तकरीबन 30.5 फीट है यानी कि लगभग 3 मंजिल के बराबर। और आप जो ये चांद देख रहे हैं ये चांद ही तकरीबन 5 फीट का है। दोस्तों ताजमहल का निर्माण मुमताज की डेथ के बाद किया गया था, लेकिन मुमताज की डेथ ताजमहल में नहीं बुरहानपुर में हुई थी जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। मुमताज शाहजहां की तीसरी और सबसे प्रिय बेगम थी क्योंकि पहली और दूसरी बेगम से शाहजहां को कोई भी संतान नहीं हुई थी। इसके अलावा मुमताज शाहजहां की सलाहकार भी थी। जब बुरहानपुर में युद्ध चल रहा था तब शाहजहां मुमताज को अपने साथ ले गए। उस समय वह प्रेगनेंसी अवस्था में थी, जहां पर जाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जहां उन्होंने अपने आखिरी संतान गोहरा बेगम को जन्म दिया और मरने से पहले शाहजहां से 2 वचन लिए थे। पहला वचन कि वह जीवन में किसी और रानी से शादी नहीं करेगा। इसके अलावा दूसरा वचन यह था कि वह उनकी याद में एक खूबसूरत और अद्भुत मकबरा बनाएंगे। दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये ताजमहल कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।